है पीडब्ल्यूडी की जमीन में ओपन जिम बनाया गया था और पीडब्ल्यूडी से बिना अनुमति के बनाया गया जिम। नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया ओपन जिम। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से जिम बनाया गया है। खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के शुगर मिल रोड का यह पूरा मामला है। तो नियमों को ताक पर रखकर ओपन जिम बनाया गया और लगभग 35 लाख रुपए की लागत से यह जिम बनाया गया है। खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के शुगर मिल रोड का पूरा मामला है और नगर पालिका खलीलाबाद में बड़ा घोटाला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन में ओपन जिम बनाया गया है और पीडब्ल्यूडी से बिना अनुमति के यह जिम बनाया गया है। नियमों को ताक पर रखकर ओपन जिम बना दिया गया। किसी भी तरह से नियमों की परवाह नहीं की गई और इस ओपन जिम को बनाने में 35 लाख रुपए की लागत भी आई है। तो संत कबीर नगर में पीडब्ल्यूडी की जमीन में ओपन जिम बनाया गया जिसमें लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए और नियमों को ताक पर रखकर ओपन जिम बनाया गया है। इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ठेकेदार कौन था और इसमें वास्तविक लागत कितनी है, किसके निर्देशों पर इसका निर्माण किया गया है। और पीडब्ल्यूडी से बिना अनुमति के जिम बनाया गया। नियमों को ताक पर रखकर ओपन जिम बनाया गया है। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से जिम बनाया गया है। अभी मेरे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन ये तथ्य संज्ञान में लाया गया और मेरे द्वारा स्वतः स्तर का निरीक्षण किया गया है और नगर पालिका के कर्मचारियों से जो पटल सहायक हैं उनसे मेरे द्वारा लिखा पढ़ी में ये चीज़ मांगी गई है कि कब अनुमोदन लिया गया, कब स्वीकृति ली गई और कार्यादेश कब जारी हुआ है। और यदि बिना कार्यादेश के ये हुआ है तो इसे नियमानुसार इसका भुगतान रोका गया है और इसका भुगतान अभी हुआ नहीं है, होने भी नहीं दिया जाएगा यदि प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं हुआ है तो। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ मिथिलेश हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। तो मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा घोटाला किस तरह से हुआ और इसमें लागत कितनी आई, क्या कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है या नहीं? देखिए आलोक, आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के शुगर मिल पर बने ओपनिंग जो है जिम का है, जहां पर ओपनिंग जहां पर बनाया गया था। लगभग इसमें बताया जा रहा है कि 35 लाख रुपए खर्च किए गए थे और इस 35 लाख रुपए खर्च करने के लिए ना पहले किसी तरह का टेंडर किया गया, ना ही कोई दस्तावेज मेंटेन की गई और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग से इसमें अनुमति ली गई। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों ने 35 लाख रुपए का जो है बड़ा घोटाला किया है। वही नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से मौन साधा हुआ है। मामले में जब सीएम से मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में लिखा पढ़ी की कार्रवाई की गई है और अगर पूरी मामला सत्यता पाई जाती है तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी आलोक। बिल्कुल। और क्या इसमें यह भी पेच सामने आ रहा है कि इसमें अनुमति नहीं ली गई थी पीडब्ल्यूडी से, उसको जानकारी नहीं है कि उसकी जमीन पर इस तरह ओपन जिम का निर्माण कर दिया गया? आलोक, बता दें कि पीडब्ल्यूडी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो कोई भी कार्यालय पर अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं होता है, क्योंकि इस बार में कई बार संपर्क करने की कोशिश किया गया, फोन उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई जिससे पूरा प्रकरण की जानकारी हो पाए, सत्यता का पता चल पाए, लेकिन कुछ भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं। वही मामले में जब इस समय नगर पालिका के चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं रिसीव हुआ। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की बड़ी मिलीभगत है और बड़ा घोटाला सामने आया है। जी आलोक। बिल्कुल। और इसमें जिस तरह से एसडीएम ने भी घटना का संज्ञान लिया है तो क्या जांच में किसी का नाम सामने आया कि आखिर कोताही हुई कहां से? देखिए आलोक, आपको बता दें कि हाल ही में ये ओपनिंग जिम जो है उद्घाटन कराया गया था। श्याम सुंदर वर्मा जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनके द्वारा स्थानीय विधायक से जो है उद्घाटन कराया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि गुमराह करके विधायक को जो है उद्घाटन करा लिया गया और अभी तक इस मामले में कोई जो है सत्यता सामने नहीं आ सकी थी। मामले में जैसे ही इसमें तहसील प्रशासन को जानकारी हुई, आनंद फानन में उसमें लिखा पढ़ी में कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है जानने का कि कौन कौन इस मामले में संलिप्त है। आखिर 35 लाख रुपए, आप तस्वीर देख सकते होंगे कि जो तस्वीरें हैं वो ओपनिंग जिम की तस्वीरें हैं जिसमें 35 लाख रुपए खर्च बताया जा रहा है, लेकिन लाखों रुपए की लागत नहीं आई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इसमें जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उससे भी अनुमति नहीं ली गई। तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला सामने नगर पालिका का सामने आया है और निश्चित तौर पर
बड़ी कार्रवाई इस पे होने वाली है। जी आलोक। बिल्कुल। और जिस तरह से ये ओपन जिम जहां पर बनाया गया है, क्या वहां पर आबादी है या किसी ऐसी जगह पर ये जिम बना दिया गया जिसका ज्यादा आगे चल के भविष्य में इस्तेमाल न हो पाए? नहीं, देखिए आलोक, साफ तरीके से ये शुगर मिल का जो रास्ता है और शुगर मिल रास्ते से लोग आवागमन करते हैं बड़ी संख्या में। वहाँ पर किसी प्रकार की आबादी नहीं है, बगल में छोटा सा एक इलाका बसा हुआ है, लेकिन लोग वहाँ पर अधिकतर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखे होंगे कि ओपनिंग जिम में ताले लटकते रहते हैं, तो यानी मतलब ये भी है कि कोसों से कोई मतलब नहीं है, ना लोग आते हैं ना जाते हैं। और वो सड़क के एकदम किनारे पटरी पर ही बिना एनओसी के जो है वो बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की बिली भगत करके बड़ा घोटाला करने का प्रयास किया गया है। हालांकि जो है एसडीएम का साफ तरीके से कहना है कि अभी तक इस पे भुगतान नहीं किया गया है और ना ही करने दिया जाएगा। एसडीएम ने साफ प्राइम न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वो इसको पूरी तरीके से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। तो मतलब मिथिलेश, ना ही इसमें ये बात तय की गई थी कि आखिर जवाबदेही इसमें किसकी होगी, ना ही ये तय किया गया कि जिम के निर्माण के बाद आखिर इसकी देखरेख कौन करेगा, सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जो सामान लगाया गया है, ओपन जिम है, रात में अगर चोरी हो जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? तो क्या इन तमाम तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया पहले? बिल्कुल जाहिर सी बात है आलोक। देखिए, ओपनिंग जिम बनाने के साथ कहीं ना कहीं घोटाला करने का ये भूमिका और षड्यंत्र रची गई थी, क्योंकि पहले से ही इसको जो है रूपरेखा तैयार किया गया था। ओपनिंग जिम के दौरान वहां पर देखरेख करने के लिए व्यक्ति की नियुक्ति होती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओपनिंग जिम जो बनाया गया उसका ना तो टेंडर कराया गया, ना तो किसी प्रकार के दस्तावेज को मेंटेन किए गए, ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी लिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाले करने के पहले से ही षड्यंत्र बनाया जा चुका था, जिम्मेदारों ने बना लिया था, जिसके चलते जो है आखिरी अंजाम देने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब एसडीएम के सामने ये मामला आया तो उन्होंने आनन फानन में कार्रवाई की है और उनका साफ तरीके से कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आलोक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए मिथिलेश। तो मिथिलेश, आपने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि इसमें जिस तरह से एनओसी भी नहीं ली गई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, हालांकि उसी की ज़मीन पर यह पूरा निर्माण कार्य कर दिया गया। और एक बड़ा सवाल ये भी इसमें खड़ा होता है कि आखिर किसके निर्देश पर इसका निर्माण किया गया। हालांकि एसडीएम ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो इसमें लागत आई है 35 लाख रुपए की लागत जो बताई जा रही है उसकी पेमेंट नहीं होने दी जाएगी, मतलब भुगतान को रोका जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा रसूखदार है जिसके इशारे पर इस पूरे ओपन जिम का निर्माण कर दिया गया और ना ही मानकों का ध्यान रखा गया, ना ही भुगतान अब तक किया गया है।